हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं फ़्रेश होकर के आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। अब मुझे किचन में जाना है। उसके पहले मुझे लगा कि चलो मैं अपने व्लॉग की भी शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि ना रोज़ का यही हो जाता है ना कि काम पे लग जाओ ना तो फिर मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाते हैं। और मेरे ये होली के बाद का पहला व्लॉग है। तो आ गई थी मैं यहाँ अब किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 7:15 में ड्यूटी निकलनी होती है ना, तो उसके पहले उन्हें नाश्ता वगैरह बना करके देना होता है। वो कभी नाश्ता करके नहीं गए हैं अब तक, क्योंकि वो नाश्ता लेकर के ही चले जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों के साथ 10 साढ़े 10 बजे वो नाश्ता करते हैं। मैं कितना भी उनसे कहती रहूँ ना कि यहाँ पे घर पे 1-2 रोटी ही खा लो, बट नहीं खाते हैं। वो नाश्ता लेकर के जाते हैं और उनके तरफ से ऐसा कोई फ़ोर्स भी नहीं होता है कि तुम्हें सुबह में नाश्ता बना कर के देना है। और अभी तो और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसकी वजह से और भी नहीं बोलते कि चलो अगर नहीं बन पाता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो मैं कैफ़ेटेरिया में खा लूँगा। लेकिन मुझे ही लगता है कि चलो मुझे नाश्ता बनाना तो वैसे भी होता ही है। तो एक 1 घंटे अगर मैं पहले उठ जाऊं और बना दूं तो हस्बैंड भी लेकर के चले जाएं। और बाहर का खाना ना बाहर का खाना ही होता है, घर का खाना घर का खाना होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। दोनों बच्चे सोए हुए होते हैं और रियांश के एग्ज़ाम के बाद ना उसकी छुट्टी हो गई है। तो अभी रियांश भी स्कूल नहीं जाता है। वैसे अगर रियांश भी स्कूल जाता था ना तो मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती थी, इतना ज़्यादा बिज़ी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। 7:15 में हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं। मुझे नाश्ता पूरा कंप्लीट करने के बाद किचन वगैरह की साफ़ सफाई करते करते ना मुझे 8 तो बज ही जाता है। उसके बाद रियांश को उठाना, फिर उसे रेडी करना, 9 बजे उसे स्कूल के लिए भेजना, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है दिन। तो इसीलिए मैं ना जल्दबाजी के कारण ना मैं कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। और मैं अकेली भी हूँ तो मुझे एडिटिंग भी खुद ही करनी होती थी और ब्लॉगिंग भी खुद ही करनी होती थी, वीडियोस बनाने भी होते, तो उसकी वजह से काम में भी देरी हो जाता है। और देखो यहाँ मेरी बेटी अब उठ गई है और मेरी सासू माँ ना ऊपर छत पे शायद टहलने के लिए गई हुई थी। तो मुझे ही अभी इसे जो भी जितनी देर वो टहलेंगी उतनी देर मुझे इसे रखना होगा। हस्बैंड के लिए रोटी बन चुकी थी, तो जितना बनाना मैं उन्हें पैक करके दे दूँगी। उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ उन्हें देने के बाद, क्योंकि हम लोग को तो घर में ही रहना और नहा कर ही खाएंगे। तो देखो ये ऊपर से आ गई थी, तो उन्हें मैं बाबू को पकड़ा करके फिर से अपना जो भी है वो आगे का काम मैं बढ़ाऊंगी। सुबह ना बच्चे थोड़े से इरिटेट होते हैं तो उन्हें, और ये तो अभी बहुत छोटी भी है, 8 मंथ की अभी हुई है, तो इसे तो बिना गोदी के रखना इम्पॉसिबल ही हो जाता है हम दोनों के लिए। अगर सासू माँ नहाने के लिए जाती हैं ना, मेरी बुआ जी हैं, वो बुआ सास हैं, तो बुआ जी नहाने के लिए जाती हैं तो मुझे पकड़ना होता है, और मैं अगर कोई काम करती हूँ तो वो पकड़ के रखती हैं। मतलब एकाएक ही करके ही हम लोग कोई काम कर पाते हैं। रियांश तो फिर भी समझदार है, बट बाबू अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो जब जग जाती है ना तो सारा काम उथल पुथल हो जाता है, कुछ नहीं करने में बन। हाँ, इधर इधर है जी। धुलने के लिए सोफा पे रखे थे लेकिन धुल नहीं पाए। देखिए ना वहीं पे होगा। जीरो डोल खा लीजिए ना। जीरो डोल खा लीजिएगा तो दर्द में राहत हो हस्बैंड जाएगा। को अचानक ही ना नस में खिंचाव सा दर्द हो गया था, अचानक नहाने के टाइम ही। तो ये मैंने बता रही थी कि ज़ीरोडोल टैबलेट मैं खाती हूँ। मुझे जब भी दर्द ऐसा महसूस होता है, तो जब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है बर्दाश्त के बाहर, तो मैं ज़ीरोडोल, एक टैबलेट होता है पेन किलर, तो मैं खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत हो जाता है उससे। तो मैं हस्बैंड को, और आपका जितना भी बैच वगैरह है सब फ्रीज पे रखा हुआ है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आप अपने घर का काम ही कर लो तो इतना, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक्स्ट्रा काम करना, व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ये सब करना। फिर भी मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर यूट्यूब पे कदम रखी हूँ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और ये सब तो हर किसी की लाइफ में, जितने भी यूट्यूबर, उनके भी साथ भी ऐसा होता होगा। तो बस यही सोच करके ना मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। और फिर पता ही नहीं नेक्स्ट डे मुझे क्या हो जाता है ना
कि फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चलो छोड़ो यार ब्लॉगिंग वगैरह, पहले बच्चे पहले घर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फिर मैं नहीं कर पाती। लेकिन मैं सोचती हमेशा हूँ कि नहीं, मैं व्लॉगिंग करूँगी, और मुझे ना व्लॉगिंग करना अच्छा भी लगता है, लेकिन पता नहीं मुझसे हो नहीं पाता। और यही वजह है ना कि मेरे लॉन्ग वीडियो पे पहले व्यूज़ 200, 300, 350 चले जाते थे, क्योंकि मैं एक दिन अल्टरनेट करके डेली वीडियो डालती थी। वो मेरा रूटीन था कि मैं डेली वीडियोस डालती थी अपना डेली मॉर्निंग रूटीन या फिर डेली व्लॉगिंग जो मैं करती थी वो मैं डाल देती थी। लेकिन इधर जब से बाबू हुई है ना, तब से मैं नहीं कर पा रही हूँ, और यही वजह है ना कि मेरे व्लॉग पे 80, 85, 90 ऐसे व्यूज़ जाते हैं, और अच्छे व्यूज़ नहीं जा पाते। और मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ प्रॉपर जा रहे हैं, अभी अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार शॉर्ट्स पे तो मिल रहा है, बट मेरे लॉन्ग वीडियो पे नहीं जाते हैं व्यूज़। और यहाँ मैं आ गई थी किचन का काम फिनिश करके, हस्बैंड को लंच बॉक्स दे करके, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। यहाँ मैं आ गई थी। आज वाइन पानी पीती हूँ मैं सुबह सुबह, तो वही पी रही थी। जब से बाबू हुई है तब से मैं शुरू की हूँ। ऐसा मैं रियांश के टाइम पे भी की थी। इससे पेट वगैरह ना थोड़ा अंदर चला जाता है, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अब शादी के पहले वाला हाल तो नहीं हो पाएगा मेरे साथ, क्योंकि एक्सरसाइज़ वगैरह मैं करती नहीं हूँ। मेरा जो भी एक्सरसाइज़ है वो मेरे घर का काम ही है, इसके अलावा मैं कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती। यहाँ मैं आ गई थी अब अपने बेडरूम में। मैं घर का काम को ही एक्सरसाइज समझ लूँ या फिर काम समझ लूँ, जो भी समझ लूँ, बस यही है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती, खुद के शरीर को फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। एक दिन मैं की भी थी ना, तो एक दिन से दूसरा दिन मेरे से नहीं हुआ। थोड़ा सा बेली फैट कम करने के लिए एक एक्सरसाइज यूट्यूब पर ही देख करके मैं कर रही थी। जुम्बा एक्सरसाइज टाइप का था वो, तो मेरे ना पैर वगैरह में दर्द हो गया मुझे। तो यहाँ मैं अपने बेडरूम की साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी, और ये बाबू का बॉटल रखा हुआ है। पता है वो बॉटल से दूध पीती ही नहीं है। रात में जब वो नींद में होती है ना, तब बॉटल से दूध पी लेती है, बट वो जब भी जगी हुई होती है ना, तो बॉटल से दूध बिल्कुल भी नहीं पीती है। और यहाँ सासू माँ नहाने के लिए गई हुई थी, और अभी मेरा नहाने का टाइम नहीं हुआ है जब तक मैं बाबू को खाना वगैरह ना खिला लूँ। और शायद मैं यहाँ पे उसे खाना ही खिलाने के लिए आई थी, क्योंकि एक कटोरी में पानी भी लेकर आई थी मैं, तो हाँ खाना ही खिलाने के लिए आई थी। और दूध भी वो बॉटल से नहीं पीती। जब वो नींद में होती है तो एक आध बॉटल तो पी लेती है, बट जगी हुई होती है तो बिल्कुल भी नहीं पीती। और यहाँ दोनों बच्चे मेरे कार्टून देख रहे थे। मेरी छुटकी को ना आहा टमाटर बड़े मज़ेदार वाले जो कार्टून है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही देख करके वो कुछ भी खाएगी या पिएगी। और यांश तो कार्टून का दीवाना है, उसे तो कोई भी कार्टून अच्छा लगता है, कुछ भी लगा दो वो देख ही लेता है, बस कार्टून होना चाहिए। लेकिन जो ये है ना, ये बहुत चूज़ी है, ये बस वही वाला देखेगी। इसे खाना खिलाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ कि चलो बच्चा खाना खा लिया है। और यहाँ रियांश को भी मैं खाना दे दी थी प्लेट में, वो भी अपना नाश्ता कर रहा था। नायरू को खाना खिलाने के बाद मैं अपने घर का आगे का काम बढ़ा रही थी, और ये ना मेरी गोदी से उतरना ही नहीं चाह रही थी। इससे लग रहा था कि तुम भी बैठो साथ में। और देखो यहाँ पे टमाटर वाला कार्टून ये देख रही है, तो कैसे भी करके ना मैं क्या करती हूँ ना, डांस करके कुछ भी करके ना इसका ध्यान भटकाती हूँ कि चलो ये कैसे भी करके खुश हो जाए, और उतनी देर में मैं ये वाला काम कर लूँ। तो ऐसे ही मेरे घर का डेली का काम ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, और लगभग हर घर में बच्चे होते हैं तो उनकी माएँ ऐसे ही काम करती हैं। मेरे साथ तो फिर भी मेरी बुआ सास हैं मेरी हेल्प करवा देने के लिए। अगर कोई बच्चा भी पकड़ लेना तो सबसे बड़ी हेल्प तो आपकी वही हो जाती है। अगर कोई बच्चा पकड़ने वाला हो, आपका बच्चा रो ना रहा हो किसी की हेल्प कर देने से, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम यही है। बाकी घर का काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे के अलावा बच्चा के साथ ना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो नायरू को इधर से उधर बैठा करके मैं झाड़ू दे रही थी, और इसे वॉकर में अगर बैठाती हूँ ना
तो ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ ना, अगर मेरा ध्यान, मुझे लगता है ना कि अगर मेरा ध्यान उधर उधर हो जाए और ये बाहर निकल के सीढ़ी से नीचे गिर जाए ना, तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। इसलिए वॉकर में नहीं डालती कि अगर मैं किसी और रूम में चली जाऊँ और ये वॉकर लेकर के बाहर लेकर के निकल जाए तो। और देखो इतनी ही देर में ये रोने लगी, मेरा काम बीच में ही रुक गया। मैं इसे फिर से खिलाने लगी हूँ गोद में लेकर के, कि थोड़ी देर के लिए हंसे, उसके बाद चुप हो जाए, फिर मैं आगे का काम बढ़ाऊँगी। और इसी वजह से ना मुझे लेट हो जाता है बच्चों के साथ। और मेरा आदत क्या है ना कि जब तक मैं नहाऊँ नहीं ना, तब तक मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। तो यही मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और मेरे हस्बैंड इसी की वजह से गुस्सा करते हैं कि ये तुम्हारा जो पाखंडपनी है ना कि नहाऊंगी तभी खाऊंगी, तो ये तुम्हें सबसे ज़्यादा बीमार रखेगा और आगे चल के अभी तुम्हें पता नहीं चलता है। और सिजेरियन हुआ है ना, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं ना, तो वही बताते हैं कि अभी तुम्हें पता नहीं चलता है ना, जो जैसे जैसे उम्र होती है ना वैसे वैसे ये तो झेल जाओगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चलो नहा ही लूँ उसके बाद ही खाऊंगी। यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और यही एक टाइम होता है बच्चों के साथ एंजॉय करने का। फिर तो देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसे कहाँ हम गोद में ले पाते हैं। और अभी कोई कहे कि रियांश को ऐसे जैसे नायरा को कर रही हो वैसे रियांश को करो, तो मैं कर भी ना पाऊँ उसे। अब वो बोलते भी मम्मा मुझे भी, तो उसे हल्का सा मैं गोद में उठा तो लेती हूँ, बट जैसे नायरा के साथ खेल पाती हूँ ना उसे ऊपर उछाल कर, वैसे रियांश के साथ नहीं कर पाऊँगी मैं। और फिर वो भी स्कूल जाने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो कहाँ इतना हो पाता है कि हाँ मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ। तो यही एक टाइम पीरियड होता है ना कि बच्चों के साथ माएँ इंजॉय करती हैं। फिर यहाँ मैं पोछा वगैरह सब कुछ लगता है लगा ली थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे पोछा मेरा खिड़की के नीचे रखा हुआ है ना, वॉशरूम से मैं पोछा साफ़ करके वहीं पे फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं बाद में जब छत पे जाऊँगी ना तो उसे लेकर के चली जाऊँगी। और यहाँ मैं रियांश को नहलाने के लिए लेकर के चली गई थी। रियांश को नहलाने के बाद मैं खुद भी नहाने के लिए चली जाऊँगी। और यहाँ पे नायरा भी नहा करके निकल गई थी, सासू माँ उसे तैयार कर रही थी। और उसके बाद वो दूध पिएगी या नहीं भी पिएगी वो सो जाएगी, और जब नींद में होती है तभी वो फिर दूध पिएगी। और खाना तो मैं उसे खिला ही दी थी, तो वो शायद अब नहाने के बाद ना बच्चे सो ही जाते हैं, तो वो भी सो जाएगी। यहाँ पे दोनों बच्चे जब फ्रेश हो गए हैं तो दोनों, ये छोटी वाली तो सो जाएगी पर रियांश नहीं सोएगा, ये कार्टून देखता रहेगा। और यहाँ पे ना मेरा घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। और आज का ब्लॉग यहीं तक था और यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आगे के ब्लॉग्स मैं जल्द ही लेकर के आऊँगी। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे अपना